महिला को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और उसको धमकी दे करके, चैलेंज दे करके उसको नंगा किया और उसके मुंह में मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके पीटा गया। सभा को संबोधित करते हुए एफवा जिला सचिव रीता बर्नवाल ने कहा, फिरोजपुर में जो घटना हुई है वह भाजपा राज में देश में फैली नफरत का नतीजा है। वहीं भाकपा माले नगर प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में सूदखोरी काफ़ी गंभीर समस्या है। इसके कुचक्र में दलित गरीब उलझे हैं। हमने बिहार सरकार से बारंबार कहा है कि सूदखोरी का अंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले समस्तीपुर में एक ही परिवार के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। यदि फरार अपराधी चल रहे हैं तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की जाए। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम में एफवा जिला सचिव रीता बर्नवाल, भाकपा माले नगर प्रभारी तारिक अनवर, नवल किशोर यादव, अजमेर खातून, शेरजहां खां, उमेश पासवान, सरिता देवी, अमृत मांझी, मीना देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भाकपा माले और एफवा के कार्यकर्ता के द्वारा पूरे बिहार में आज प्रतिवाद निकाला जा रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि बीते दिनों पटना जिले के खुसरूपुर में एक बहुत ही बिहार को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक सूदखोर जो है, जिसको पूरा पैसा दे दिया गया, मगर लगातार जो है और पैसे का डिमांड, सूद का डिमांड करता रहा, मानित किया, प्रताड़ित किया और उसको धमकी दे करके, चैलेंज दे करके उसको नंगा किया और उसके मुंह में वाले और महिला संगठन एफवा के द्वारा पूरे बिहार में 26 और 27 सितंबर को राज्यव्यापी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि पटना जिले के खुसरूपुर में एक महिला जो सूद की चपेट में थी, उसने सूद लिया था महाजन से, उसका सूद कब का पूरा हो गया, मगर सूद का जो ब्याज है उसका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसके नाम पे हुआ क्या कि उस महिला को चेतावनी दिया और उसके बाद उस महिला को नंगा करके उसके साथ बदसलूकी किया, मारपीट किया और उसके मुंह में पेशाब कर दिया। ये जो घटना है इसको कोई अलग थलग या यहाँ हो गई वहाँ हो गई ऐसे देखने की गलती नहीं करें। हम आज देख रहे हैं पूरे देश में भाजपा के द्वारा एक नफरत का माहौल, एक नफरत और उन्माद का राजनीति चलाया जा रहा है। और आप देखिए रमेश बिदुरी द्वारा एक मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली को संसद के अंदर अपमानित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। वहाँ हम देख रहे हैं कि उसको अपमानित किया गया। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक वीडियो देखा कि कैसे भाजपा का एक नेता एक व्यक्ति के मुंह में पेशाब करता है। खुसरूपुर में हम लोग देख रहे हैं बड़ी जाति के सामंती लोग महिला को नंगा कर रहे हैं, उसके मुँह में पेशाब कर रहे हैं। यही भाजपा ही लोग हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं और बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिलता है। और खटुआ से लेकर के तमाम जगह यही भाजपा के लोग समाज में जो गलत तत्व हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनका मन बढ़ा रहे हैं और नफरत की राजनीति को इस देश में थोपना चाह रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। मगर हम लोग लाल झंडा के लोग, भाकपा माले के लोग पहले भी ऐसे लोगों को दुरुस्त करने का काम किया है। और आज भी जब ये मामला हुआ तुरंत भाकपा माले की टीम वहाँ गई, अपराधी गिरफ्तार हुआ है मगर अभी बहुत से लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 1 लाख मुआवजा मिला है मगर पूरा परिवार, पूरा टोला दहशत में भाग गया है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में सूदखोरी को बैन करें। सूदखोरी आम गरीब का कमाई पर डाका डालने का काम कर रहा है और उसका अभी कर्जा माफ नहीं हो रहा है। दलितों पर जो अत्याचार और उत्पीड़न का जो पूरा सिलसिला है और ये जो भाजपाई राज में जो और इसमें बढ़ोतरी हुई है, भाजपाई संस्कृति जो मनोफिल संस्कृति है कि दलितों को अपमानित करो, दलितों को प्रताड़ित करो और दलितों को तंग तबाह करो सूद के नाम पर। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में सूद के नाम पे गरीबों को तंग तबाह किया जा रहा है, उनसे लगातार वसूली की जा रही है सालों साल, पुरखों तक। और इसके नाम पे गरीब जो है तंग तबाह है, उसकी सारी जो आमदनी है, जो इनकम है, वो सूदखोरों को देने में ही चला जा रहा है। और पूरे बिहार में ये स्थिति है। सरकार से हम मांग करते हैं कि खुसरूपुर घटना में शामिल सभी अपराधियों को विलम्ब गिरफ्तार कर जेल भेजिए। 8-10 परिवार हैं जो दहशत में वहाँ से भाग गए हैं, उन सब का पुनर्वास कीजिए, उन सबको मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ पूरे बिहार में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं उसको सरकार तुरंत रोक लगावे, एक कड़ा संदेश दे। और बिहार में हम लोग की पार्टी भी ये मानती है कि गरीबों को सूदखोरी के चक्र में फंस के तबाह हो रहे हैं लोग,
तो सूदखोरी को प्रतिबंधित करें। सूदखोरी कहीं से सही नहीं है और ये जो लोग सूद के चपेट में हैं, कर्जा लिए हुए हैं, उनका कर्जा माफ़ी हो पूरे बिहार में सर्वे करके, तो लोग अमन चैन सुकून से रहें और कोई उनको प्रताड़ित नहीं कर सके। इसी के लिए हम लोग आज गया में यहाँ अम्बेडकर पार्क से टावर चौक तक मार्च निकाल रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तारिक अनवर, भाकपा माले। 2627 को पूरे बिहार में या जो खुसरूपुर में दलित महिला के साथ 1500 रुपया के चलते किस तरह से उनके घरों को कब्जा करके ताला बंद कर दिया गया ब्याज के चलते कि आप तुम ब्याज नहीं दिए हो। उसका ब्याज मात्र 15,000 होता है और इसके कारण खास करके हम देख रहे हैं पूरे देश में सामंती और मनुवादियों का मन इतना बढ़ गया है। इसके कारण पटना जिला में खुशबूपुर के महिला दलित के साथ इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष लोग भी और महिला लोग दोनों इन्होंने कर्ज लिया और पूरे परिवार के सहमति से कर्ज ली जाती है। लेकिन जिस देश में महिला सशक्तिकरण कहा जाता है उस देश में जिस तरह से महिला को नंगा करके पीटा गया, यह देश के लिए जितना भी कहा जाए यह शर्मनाक घटना है। यह कहीं न कहीं इस मोदी राज में ये भाजपा के लोग सामंती और मनुवादियों का मन बढ़ा दिए हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से जांच टीम हमारे पार्टी के विधायक के जरिए गया, एपवा माले के द्वारा किया गया और फिर आज भी गया में हम लोगों के द्वारा एपवा और माले के द्वारा यह प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है कि तत्काल इसमें सूदखोरी के सवाल पर इस पर तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और जो भी अपराधी हैं उन्हें तत्काल अरेस्ट किया जाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहे मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके पीटा है, मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं के द्वारा एक दलित लोगों को वो पेशाब करके उसे निर्लज्जित किया गया। इससे सब जाहिर होता है कि आज देश में महिलाओं का नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर कहीं न कहीं आज दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, अति पिछड़ों पर यह सामंती और मनुवादी के लोगों के जरिए हमले बढ़ रहे हैं। रीता बरनवाल, जिला सचिव, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य।